जय हिंद बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री के रोड मैप पर सॉल्यूशन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा आगे का सफ़र और अच्छा हो सके, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। बेसिकली सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर, है ना। ये क्या है? एक तरह का मिक्सचर है ना, जो इन विच जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद होते हैं, है ना। इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट, है ना। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। यहाँ मैंने क्या बोला कि जब हमारे पास सॉल्यूशन होगा, है ना, तो इसमें दो बातें तो होंगी ही होंगी, है ना। दो बातें तो होंगी ही होंगी। फर्स्ट क्या था हमारा कि सॉल्यूट, है ना, एंड द सेकेंड इज सॉल्वेंट। डन। अब समझिए, सपोज कि हमारा वो सॉल्यूशन, है ना, हमारा वो सॉल्यूशन शरबत है, जो हम लोग घर में रूह अफ़ज़ा, शरबत, लेमोनेड वगैरह पीते हैं। तो इस शरबत में जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, है ना, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वही कहलाएगा सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट जिसका होगा, है ना, वो कहलाएगा हमारा सॉल्यूट। तो शरबत हमारा किस चीज़ से बनता है? शुगर, है ना, एंड वाटर। तो वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट, है ना। वैसे ही सॉल्यूट हमारा क्या होगा? शुगर, क्योंकि पानी से अगर कंपेयर करें तो शुगर का अमाउंट पानी से कम है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सॉल्वेंट क्या होता होगा, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी सॉल्यूशन में मौजूद वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घुला लेता है ना। ओके, अब सॉल्यूशन में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जैसे कोई सब्सटेंस मान लो तुम्हारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसकी अगर अमाउंट ज़्यादा हुई तो वो सॉल्वेंट हो गया, अगर अमाउंट कम हुआ तो शुगर हो गया, है ना। फिर से दोहराता हूँ, अगर सॉल्वेंट होना है तो वाटर, अगर सॉल्यूट होना है तो शुगर। यानी जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट यानी वाटर, जिसका अमाउंट कम है यानी शुगर यानी सॉल्यूट। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, है ना। वाई वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत से सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है ना। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, है ना, तो आपका जवाब आज के बाद होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है ना। क्योंकि वाटर के पास बहुत सारे मैटर या बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी होती है। यानी बहुत सारा सब्सटेंस उसके अंदर डिसॉल्व होगा। चलो ये फैक्ट तो हो गया। अब और एक फैक्ट देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि तुम मुझे लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार करके दो, है ना, तो वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि वाटर में शुगर मिला देंगे, है ना, जहाँ पे शुगर क्या है हमारा? सॉलिड है, वाटर क्या है? लिक्विड, है ना। इसी तरीके से हम लोग साल्ट भी ले सकते थे,
है ना, कि वाटर में अगर साल्ट को डिजोल्व करेंगे तो साल्ट भी तो हमारा सॉलिड ही है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम लोग लिक्विड में लिक्विड को ही डिजोल्व कर दें तब भी तो सॉल्यूशन बन सकता है। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा जैसे वाटर में अल्कोहल मिलाना, है ना, वाटर में अल्कोहल, बदमाशी नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके दिखाओ, लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन, है ना, तो आप लोग ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि वाटर एक लिक्विड है ना, और इसमें अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन के बारे में बात करूं, है ना, तो वाटर में जो ऑक्सीजन का सॉल्यूशन होता है तो ऑक्सीजन क्या है, गैस। हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट है क्या क्या हो गया, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस। ओके, सॉलिड और सॉलिड मिलाकर अगर सॉल्यूशन बनाना हो तो क्या करेंगे, सबसे बेस्ट एलॉय बना लो ना, क्योंकि एलॉय बनाने के लिए एक मेटल काफ़ी नहीं है, एक से ज़्यादा मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे तुम्हारे पास पीतल हो या फिर कांसा हो, वही ब्रॉन्ज ब्रास वगैरह सब, है ना। ओके, स्टील भी है ऑफ कोर्स। फिर अगर मैं बोलूं कि सॉलिड में लिक्विड का सॉल्यूशन बना के दो, सॉलिड में लिक्विड, है ना, यानी कि अभी के केस में कैसे इन सब चीज़ों को समझेंगे, तो सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास थैलियम है, थैलियम को Tl से करते हैं, है ना, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, Tl। तो थैलियम है और इसमें अगर हम लोग मरकरी यानी कि पारा यानी कि Hg को मिला दें, है ना, तो यहाँ पे हमें पता है कि मरकरी जो है हमारा Hg, ये एक ऐसा मेटल है, ये एक ऐसा मेटल है जो हमेशा लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। वैसे तो सारे मेटल्स सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन का केस है कि ये इकलौता ऐसा मेटल है जो हमें लिक्विड के फॉर्म में मिलता है ना, और थैलियम तो सॉलिड है ही। तो जब इन दोनों का सॉल्यूशन तैयार हुआ तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड में लिक्विड का सॉल्यूशन मिला। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि हम लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि थैलियम जो है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थैलियम मरकरी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, थैलियम मरकरी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, इसीलिए ये एग्जाम्पल पॉसिबल हो पाया। करेक्ट। ओके, सॉलिड सॉलिड हो गया, सॉलिड लिक्विड हो गया, सॉलिड गैस बाकी है ना। सॉलिड प्लस गैस का सॉल्यूशन अगर बनाए तो क्या होगा, है ना, तो सॉलिड और गैस का अगर सॉल्यूशन बनाए तो इसका सबसे बेस्ट है कि पैलेडियम ले लो, है ना, जिसे पीडी से भी बोलते हैं, और उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस का सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। तो पैलेडियम हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है ना, और यहाँ पे मरकरी तो हमें पता ही है लिक्विड है, अभी डिस्कस किया हमने। फिर नेक्स्ट है हमारा ये हो गया, अब गैस की बारी है ना, तो गैस प्लस गैस करते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है एयर से बढ़िया एग्जांपल क्या ही हो सकता है सॉल्यूशन का, क्योंकि एयर में हमें पता है बहुत तरह के गैसेस होते हैं, है ना। अगर गैस में हम लोग सॉलिड की बात करें तो कौन सा सॉल्यूशन तैयार हो सकता है, तो गैस में अगर सॉलिड की बात करेंगे तो जैसे कि डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल क्या है, सॉलिड ही तो है, हाँ, तो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, है ना। फिर है हमारा गैस में सॉलिड हो गया, गैस हो गया, तो लिक्विड। तो गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, है ना, तो जैसे तुम्हारे पास एयर है ना, और मतलब हवा है, तो हवा में अगर नमी मिल जाए तो क्या होगा ना, यानी कि एयर में अगर मॉइस्चर हो जाए तो सबसे अच्छा मॉइस्चर ही लिख लेते हैं, है ना। तो मॉइस्चर जो है क्या है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है गैस प्लस लिक्विड का। आई होप ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अब किसी सॉल्यूशन में जो क्या बोलते हैं सॉल्यूट होता है, किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसका क्या अमाउंट होता होगा, है ना। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है उसके बेसिस पे सॉल्यूशन कितने तरीके का होता होगा, है ना। तो अगर इस बेसिस पे बात करें तो सॉल्यूशन हमारा बहुत सारे तरीके का हो सकता है, बट मेनली अभी के केसेस में 3 टाइप्स के हैं हमारे पास, है ना। तो वो 3 टाइप्स में से पहला टाइप हमारा है सेचुरेटेड, है ना। सेचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो जितनी ज़रूरत हो उतना ही हो, है ना। यानी मैं लिख सकता हूँ कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, है ना। किसी सॉल्यूशन में अगर सफिशिएंट अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सेकेंड है हमारा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ में क्या है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, है ना, यानी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है उसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो फिर यहाँ से और एक पार्ट निकल के आता है कि फिर थर्ड पार्ट भी होता है ना। वो थर्ड पार्ट क्या होता होगा, तो थर्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा हो, है ना। क्या लिखा कि ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में अगर सॉल्यूट हो आपके पास ना, ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में अगर सॉल्यूट हो तो वैसा सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इस तरह के सॉल्यूशन में सॉल्यूट पूरी तरीके से नहीं घुलता है ना। सॉल्यूट पार्शियली डिसॉल्व होता है ना, पार्शियली डिसॉल्व होता है ना। फिर से सुनिएगा, जो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, यानी थोड़ा होता है थोड़ा नहीं होता है ना। ओके, अब बात है कि यहाँ तक तो कहानी समझ में आया, है ना, कि चलो ठीक है कि कितना अमाउंट था, है ना। तो ये जो हमने डिस्कशन किया अभी, ये डिस्कशन बेसिकली क्या था, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे सॉल्यूशन को हमने कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स में। अब बात आता है कि सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो नहीं हो सकता है, सॉल्यूट कितना बेहतर तरीके से घुल रहा है, घुल भी रहा है कि नहीं घुल रहा है, तो उसके डिज़ोल्व होने के बेसिस पे भी तो सॉल्यूशन को बांटा जा सकता है। तो चलिए उसके बेसिस पे करते हैं काम। तो हमारा नेक्स्ट काम है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्यूशन का टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। सॉल्यूशन का टाइप पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो चलो देखते हैं कि ये कितना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो हम लोग सबसे पहला टाइप जो होता है, मतलब सॉल्यूट कितने अच्छे से घुल सकता है उस बेसिस पे सॉल्यूशन में। तो पहला सॉल्यूशन होता है हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन, है ना।
अब भैया होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता होगा? तो जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट पूरी तरीके से घुल जाता है ना, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है ना। दूसरी बात कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का जो शेप होता है, जो साइज होता है, हाँ, पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 10⁻⁻8 मीटर के आसपास होता है ना। और इस तरह के सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उसे न्यूड आई से नहीं देख सकते हैं। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है हमारा, इसे न्यूड आई से नहीं देख सकते हैं। अब क्यों नहीं देख सकते? तो देख लीजिए, इतना छोटा साइज होगा, 10⁻⁸, सॉरी मीटर नहीं होता है, गलत लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर होता है। अब इतना छोटा पार्टिकल को न्यूड आई से कोई कैसे ही देख सकता है? माइनस में है देखो, है ना। तो इसे न्यूड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है हमारा होमोजीनियस, तो हो ही गया। तो सेकेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेम कि हेट्रोजीनियस ही होगा। तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, है ना। अब भैया हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या ही होता होगा, है ना। तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पूरी तरीके से नहीं घुलता है ना, ऑब्वियसली उसका उल्टा ही होगा। तो सॉल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है ना। दूसरी बात कि इसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता है, सॉल्यूट का जो पार्टिकल होता है उसका साइज कह सकते हैं हम लोग कि ग्रेटर देन 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर से बड़ा होता है ना साइज। थर्ड पॉइंट जो हमारे लिए जानना सबसे ज़रूरी है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को न्यूड आई से यहाँ पे देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, 10⁻⁸ से अगर बड़ा है तो ऑफ कोर्स इसे न्यूड आई से देखना पॉसिबल होगा, है ना। ओके, अब कहानी इस तरफ आती है कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी कुछ टाइप्स के होते हैं क्या, है ना। तो ऑफ कोर्स हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के भी टाइप होते हैं, है ना। तो अब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते होंगे? तो देखो, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा सस्पेंशन, फर्स्ट इज सस्पेंशन एंड द सेकेंड इज कोलॉइड, है ना। नाम से ही पता चलता है। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि सस्पेंशन और कोलॉइड क्या होता होगा। सस्पेंशन, मान लो कि जैसे कोई सॉल्यूशन है ना, और उसमें सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब पार्शियली डिसॉल्व होता है, और जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स को न्यूड आई से देख भी सकते हो, है ना। तो वैसा सॉल्यूशन सस्पेंशन कहलाएगा, है ना। फिर से मैं लिख देता हूँ कि 2 बातें क्या थी कि जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता है ना, करेक्ट। एंड सेकेंड पॉइंट है कि सॉल्यूट का जो पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल्स उसे न्यूड आई से देख सकते हैं, न्यूड आई से देख सकते हो। इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा कह सकते हैं कि 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, या फिर 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी
बड़ा होता है ना। ये तो कम ही हुआ, तो इससे भी बड़ा ही होता है। यदि 10⁻⁵ सेंटीमीटर से कम तो नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नदी या तालाब का जो पानी होता है, या फिर जो हवा में जो धुआं होता है ना, वाटर ऑफ पॉन्ड या फिर वाटर ऑफ रिवर, है ना। तो ये सब अच्छे एग्जाम्पल हैं। सेकेंड है हमारा कोलोइड। अब कोलोइड क्या होता है ना। तो कोलोइड जो है एक ऐसा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के साइज का होता है ना। ये है क्या, तो साइज। यहाँ हम लोग साइज की बात कर रहे हैं, है ना। ओके। और एक जरूरी बात क्या है कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसे न्यूड आई से नहीं देख सकते हैं, न्यूड आई से नहीं देख सकते हो, है ना। इसका अगर एग्जांपल सोचे तो घर का एग्जांपल अगर ले तो मिल्क ले सकते हैं ना। दूध हो गया हमारा, खून हो गया यानी कि ब्लड बोल सकते हो, है ना। पनीर भी बोल सकते हो, है ना। फिर तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, गोंद, फेविकॉल टाइप का जो होता है, जेम है, उसके बाद हमारा आइसक्रीम है ना? और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, अभी इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों को हेट्रोजीनियस और उसके टाइप समझ में आए होंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट कितना अच्छे तरीके से सॉल्यूशन में घुल सकता है, उस बेसिस पे सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर हेट्रोजीनियस भी 2 टाइप्स के होते हैं, सस्पेंशन और कोलोइड। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात खत्म होगी अब कि कोलोइड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। कोलोइड भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अब वो क्या टाइप्स होता होगा, तो देखो। कोलोइड का पहला टाइप है हमारा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं जेल, है ना। और जो सेकेंड टाइप है हमारे कोलोइड का, उसे हम लोग कह सकते हैं इमल्सन, है ना, इमल्सन। तो देखिए कि जेल में क्या क्या एग्जाम्पल है, इमल्सन का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इमल्सन वैसा कोलोइड है जिसमें सॉल्यूट और जो हमारा ये क्या बोलते हैं सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ना ऐसे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कि वैसा कोलोइड, है ना, वैसा कोलोइड जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो, है ना। इसका एग्जांपल जैसे कि अभी हमने लिखा था कि मिल्क है ना, मिल्क है हमारा, और पेंट है जो रंग पेंट करते हैं ना घरों में, वो है, तो ईटीसी कर देता हूँ। और जेल की अगर बात करें तो वहाँ इसमें मैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ कि इसमें वैसा कोलोइड जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है ना, वो लिक्विड स्टेट में होगा, और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में होगा, करेक्ट। जैसे आपका एग्जांपल हो गया फ्रूट जैम होता है ना, फ्रूट जैम है, या फिर बहुत सारा एग्जांपल है, कितना लिखूं, आइसक्रीम है, पनीर है, एक्सेट्रा कर देते हैं। गोंद भी होगा, गोंद भी जेल का ही हिस्सा हुआ, है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्चुअली रहने देते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट 2 हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा।
इतना पहले आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।